भारत का डिजिटल फाइनेंस सेक्टर अब एक नए मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों अब फाइनेंस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर एंट्री करने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ई कॉमर्स दिग्गज अब सीधे लोन बांटने का काम शुरू करने वाले हैं, जिससे भारत का कंज्यूमर लैंडिंग मार्केट अगले लेवल पर जा सकता है। सबसे पहले बात अमेज़न की करें तो कंपनी भारत में छोटे बिजनेस को लोन देने की तैयारी कर रही है। इसी साल अमेज़न ने बेंगलुरु की नॉन बैंक लेंडर कंपनी एक्सियो को खरीदा था। यह वही एक्सियो है जो अभी BNPL और पर्सनल लोन में एक्टिव है, लेकिन अब इसके जरिए अमेज़न छोटे व्यापारियों को फिर से क्रेडिट देना शुरू करेगा और उन्हें कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी ऑफर करेगा। अमेज़न के पेमेंट्स हेड महेंद्र नेरुलकर का कहना है कि भारत में डिजिटल क्रेडिट ग्रोथ की विशाल संभावना है, खासतौर पर टियर 2, टियर 3 शहरों और छोटे बिजनेस के बीच। कंपनी का फोकस एक ऐसा लोन मॉडल डिजाइन करना है जो छोटे व्यापारियों को कैश फ्लो मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल दोनों में मदद करेगा। यानी अमेज़न अब सिर्फ ई कॉमर्स नहीं बल्कि बिजनेस लोन का बड़ा प्लेयर भी बनने जा रहा है। अब बात है फ्लिपकार्ट पर, जहां वॉलमार्ट की लगभग 80% हिस्सेदारी है। फ्लिपकार्ट ने कुछ महीना पहले अपनी नॉन बैंक लैंडिंग यूनिट फ्लिपकार्ट फाइनेंस को रजिस्टर कराया था और अब RBI की फाइनल मंजूरी का इंतजार है। कंपनी दो तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज लाने की तैयारी में है। पहला 3 से 24 महीने तक के नो कॉस्ट EMI लोन जो ऑनलाइन शॉपर्स को मिलेगा। दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए 18% से 26% तक के इंटरेस्ट रेट वाले लोन। इंटरेस्ट रेट यहाँ परंपरागत लेंडर से थोड़ा ज़्यादा है, जो आमतौर पर 12% से 22% के बीच देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट अगले साल से अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर देगा। भारत का कंज्यूमर लोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। CRIF हाई मार्क के डेटा के अनुसार यह मार्केट मार्च 2020 में लगभग $80 बिलियन से बढ़कर मार्च 2025 में $212 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और ड्यूरेबल लोन शामिल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पहले ही UPI पेमेंट के टॉप 10 ऐप्स में शामिल है और अब RBI ने उन्हें अपनी यूनिट्स के जरिए सीधे लोन देने की इजाज़त भी दे दी है। इससे भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में विदेशी टेक कंपनियों के लिए एक नया और विशाल रास्ता खुल गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कंपनियों के पास ग्राहक डेटा का विशाल भंडार है, चाहे वह सप्लाई साइड हो या डिमांड साइड, और यही इन्हें मार्केट में बड़ा फ़ायदा दिला सकता है। पर असली चुनौती होगी एग्जीक्यूशन की। अमेज़न ने हाल ही में ग्राहकों को $1000 से शुरू होने वाले फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट देने के लिए भी कई लोकल लेंडर के साथ पार्टनरशिप की है। भारत के फाइनेंस सेक्टर में आने वाले सालों में बड़ा बदलाव तय है और अमेज़न तथा फ्लिपकार्ट इस बदलाव के केंद्र में नज़र आ रहे हैं।